वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप कर रहे थे पूरे एक साल के। अभी इसमें जो रिसेंट वीडियोस हैं इनमें हम लोग कवर अप कर रहे हैं मार्च 2023 का करंट अफेयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम। इन वाले वीडियोस को ज़रूर फॉलो करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम ऑलमोस्ट अगस्त 2022 तक का जो यूपी का करंट अफेयर है उसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, अगस्त 2022 से लेके, और फरवरी 2023 तक का कंप्लीट हो चुका था। अब ये मार्च वाला, ये अभी रिसेंट जो वीडियोस हैं, प्रीवियस 2 वीडियो इसके आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। इसमें आपका मार्च का 2023 का वीडियो है और मतलब करंट अफेयर है, और आज का जो है ये उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो आएगा। एक वीडियो और आएगा, उसमें फिर हम मार्च वाला फिनिश कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कवर अप करते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक साथ सारी चीज़ें अगर आपको बताई भी जाएंगी तो फिर उतना याद रख पाना इट्स क्वाइट टिपिकल। तो धीरे धीरे करते हुए बढ़ते चलेंगे। जैसा अभी आपने देखा है कि ऑलमोस्ट पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको ऑलरेडी हमने कवर अप करवाया हुआ है। उसी क्रम में इस वाले सीरीज़ को भी देखिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस के पीडीएफ, तो आपको सिंपली हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करना रहेगा। इसके लिए आप ये जो नंबर्स अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एंड इफ़ यू इन केस आप चाहते हैं ज्ञान सर से बात करना, तो आप 7838692618 इस नंबर पर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने इस वाले क्वेश्चन को कवर अप किया था, जहां पर बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी, इसको कहां पर खोला जाएगा। तो गोरखपुर इसका सही आंसर है। अब आज इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब इसका दर्जा दिया है। अब निम्नलिखित में से कौन सा जिला इन 4 जिलों में शामिल नहीं है। तो वो कौन सा है आपका शामली। शामली इन 4 जिलों में शामिल नहीं है, जबकि भदोही, संत कबीर नगर और कुशीनगर ये शामिल हैं। आपसे एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 4 जिलों के नाम, तो चंदौली और याद रखिएगा इसमें। तो टोटल ये 4 जिले हैं जहाँ पर ये गोंड जनजाति मतलब इसमें दर्जा इसको दिया गया है। संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, चंदौली है और भदोही है। इसमें गोंड जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब इसका दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया गया है। और उत्तर प्रदेश में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, इनको जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मंडल में ग्रामीणों को गांव के स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 5 लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बरेली मंडल में बनाए जा रहे हैं 5 लर्निंग सेंटर, ठीक है, ताकि ग्रामीण स्तर पर गाँव वालों को जो है ट्रेनिंग दी जा सके। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के डी महेंद्र सिंह, इन्होंने बताया कि ग्रामीणों को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए बरेली मंडल के 4 जिलों के 5 मॉडल पंचायत घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जा रहा है। बरेली, पीलीभीत, बदायूं में एक और शाहजहांपुर की 2 ग्राम पंचायतों में लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे। और शासन ने पंचायती राज विभाग को लर्निंग सेंटर बनाने के लिए 25 लाख रुपए का बजट जो है वो जारी कर दिया है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से जो मतलब मंडल कौन सा है। पहले तो बरेली मंडल याद रखना है और उसके बाद ये जो 5 मॉडल पंचायत जो है घरों को लर्निंग सेंटर बनाया जाएगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें नई जेलों के पुनर्निर्माण के लिए चिन्हित 11 जेल, अब ये कौन कौन से हैं। इसमें अमेठी है, महोबा है, कुशीनगर है, चंदौली है, औरैया है, हाथरस है, इसके अलावा हापुड़ है, संभल है, अमरोहा है, भदोही और शामली। यहाँ पर नई जेलों का निर्माण जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा मिला है। तो ये है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको ये दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिलाकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
की ओर से भारत के कुल 6 टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक यानी कि कैट्स का दर्जा दिया गया है। अन्य 5 जो टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक का दर्जा मिला है, उसमें कौन सा है आपका काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक का है, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला का। अब देखिए ये जो आप टाइगर रिजर्व देख रहे हैं ये आपका मेन जो करंट अफेयर है उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। सब ये करंट का ही ये पूरा पार्ट है और उत्तर प्रदेश वाले में से भी आ सकता है ये, बहरहाल याद रखिएगा सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है और इनके संदर्भ में ये जो कथन दे रखे हैं आपको बताना है कौन सा सही है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जसवीर सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 प्राचीन और जो ऐतिहासिक स्थल हैं इनको संरक्षित घोषित किया है। दूसरी बात, यह प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल प्रदेश के 6 जिलों झांसी, संत कबीर नगर, प्रयागराज, महोबा, फर्रुखाबाद और इटावा जिले में स्थित हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इन सभी स्थलों को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अधीन संरक्षित किया गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। आपको एग्जैक्टली क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 18 प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको संरक्षित घोषित करा गया है। अब ये जो स्थल हैं कहाँ कहाँ हैं, 6 जिलों में है, झांसी में, संत कबीर नगर में, प्रयागराज में, महोबा में, फर्रुखाबाद में और इटावा में। ये 2 पॉइंट बेसिकली आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में होने वाली नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को कितने फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। 27% का यहाँ पर आरक्षण जो है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट आप और याद रख सकते हैं या फिर वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है, इसको आप यहाँ पर स्किप करते हैं ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के संवर्धन हेतु किस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर वाहन पंजीकरण शुल्क पर 100% की छूट दी जाएगी। तो 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहन जो भी खरीदे जाएंगे उन पर 100% जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो उससे छूट मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2023 में भारतीय टीम की किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, जिसके साथ वह यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो नाम क्या है इनका, रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है रायबरेली में इनके नाम पर एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक राज्य में कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे। तो वो कितने हो जाएंगे आपके 21 यानी कि 21। वर्तमान में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ में है, कुशीनगर में है और बनारस में है, और 2 हैं आपके, एक अयोध्या और एक जेवर में जो कि निर्माणाधीन है। 3 अभी ये ऑपरेशनल हैं। वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 कैसे घरेलू। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि के निवेश
प्रस्ताव मिले हैं, तो वो है आपका 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव यहाँ पर मिला है इन टोटल। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्वेस्टर्स समिट से ये वाला क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्ष 2023 में 17 से 19 फरवरी के मध्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? बांदा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहला है 17 से 18 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। सही बात है। दूसरा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 8 सौर पार्कों की अवस्थापना यानी कि उनको एस्टेब्लिश करने की मंजूरी जो है वो दी गई है। ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है कि उत्तर प्रदेश का पहला विद्युत पशु शवदाह गृह जो है वो बनारस में बनकर तैयार हुआ है। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूरे पूछे जाने की संभावना है। यहाँ पर टोटल 8 सौर पार्कों की बात करी गई है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, नंबर यहाँ पर 8 ये ज़रूर आपको याद रखना है। इसके बाद आगे इसमें देखें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,995 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। अब एक तरफ ये सोलर पार्क है और एक तरफ इनकी क्षमता है। अब ये क्षमता के अकॉर्डिंग इनको आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज ये पूछा नहीं जाएगा। बस ये चीज़ याद रखिए, जालौन सोलर पार्क रहेगा, चित्रकूट रहेगा, कालपी, ललितपुर, झांसी और यूपी सोलर पार्क रहेगा, छतरपुर रहेगा और बरेठी सोलर पार्क। ये इनके नाम याद रखिएगा, इतना पर काफ़ी है। टोटल जो कैपेसिटी है वो 4,995 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति दी है? तो वो है आपका 2 वर्ष, यानी कि 2 साल का अगर सिंगल पेरेंटिंग कोई कर रहा है तो उसके अवकाश मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? तो वो कौन सा? आपका कानपुर जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। अब ये जो 5 बस अड्डे हैं जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो वो कौन कौन से हैं? एक तो गाजियाबाद का पुराना बस स्टैंड है, कौशाम्बी बस स्टैंड है, आगरा फोर्ट बस स्टैंड है, लखनऊ का विभूति खंड बस स्टेशन है और प्रयागराज का सिविल लाइंस। ठीक है, तो ये बस स्टैंड है 5 जिनको एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 10 लाख मुफ्त टैबलेट और 25 लाख का स्मार्टफोन, मतलब 25 लाख इन टोटल स्मार्टफोन जो है वो विकृत करने के दस्तावेज को मंजूरी दी गई है, जो 5 सालों के लिए लागू की गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 15,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किया जाएगा। ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्या कुछ है यहाँ पर? अगर हम कथन 2 की बात करें तो इसमें क्लियरली है कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में सम्मिलित किया जाएगा और उनके उपचार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का खर्च होने वाली जो धनराशि है उसको कैशलेस सुविधा अनुमान की गई है। इस योजना में पहली बार 11,000 पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के नए विधानमंडल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? अब पहला स्टेटमेंट है मार्च 2023 में प्रदेश विधानमंडल अध्यक्ष सतीश महाना इन्होंने जानकारी साझा की कि देश के नए संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जल्द ही नए विधान भवन निर्माण किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 2027 के पहले इस नए विधानमंडल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 50 करोड़ रुपए के बजट को रखा गया है। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? सही है। ये ईयर ज़रूर याद रखिएगा, 2027 तक का टारगेट है उत्तर प्रदेश में विधानमंडल नया बनाने। वर्तमान का जो विधानमंडल है वो करीब 100 साल पुराना है और इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर इन्होंने रखी थी और यह यूरोपियन और अवधी निर्माण की मिश्रित शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक।